अगर कल को ये जो हाई कमेटी है जो बनाई गई है, ये क्लीन चिट दे देती है कि वहां कोई पायलट गन नहीं चली, तो उस बच्चे की जो आंख गई है उसको आंख रूबिका लियाकत देगी, राधिका खेड़ा देंगी, अमित शाह देंगे या मोदी जी देंगे, क्योंकि उसको न्याय तो नहीं मिला, तो उसको आंख कौन देगा? ये सवाल का जवाब मैं आई एम सॉरी, इसे कहते हैं निरी थेतरई कहते हैं इसे। इसलिए मैं बताती हूँ, इसलिए अश्विनी जी जनरली तो मैं नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हूँ, लेकिन कई बार आप लोगों के लॉजिक के बाद ना अचानक मेरे अंदर वो जो गवाही अंदाज है ना वो सामने आ जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप कि इसका मतलब हमें पुलिस के पास जाना ही नहीं चाहिए, कोर्ट सारी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि आप ये सोच के चल रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी जिसमें हाई कोर्ट के जो गुजरात हाई कोर्ट के जज हैं वो डाल दिए गए हैं या वो अध्यक्षता कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से नहीं आएगी। गुजरात को आपने क्या समझ लिया है? अगर राधिका खेड़ा जी दिया कि पायलट नहीं चली, रूबिका जी मैं इतना जानती हूँ रूबिका जी मैं इतना जानती हूँ कि जब पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं ऑपोजिशन के पास तो वो पर्सनल अटैक्स पे आते हैं। एंड इन लोगों का खास करके अश्विनी जी का फेवरेट पास टाइम है व्हेन ही इज कॉट इन हिज ओन वेब, तो वो मेरे पे पर्सनल अटैक करते हैं कि राधिका ने छोड़ दिया। एज इफ राधिका ने अगर कांग्रेस छोड़ दी और राधिका को अब राधिका अगर कांग्रेस को एक्सपोज कर रही है तो सब कुछ जो हो रहा है दुनिया में, कांग्रेस जो फेल हो रही है, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे, जीत पा रहे, वो सब राधिका की इस क्रिटिसिज्म की वजह से है। खैर, लेकिन इन्होंने एक जो बात कही, उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि गन नहीं चली, तो इनको अब मुझे लगता नहीं है कि पता है कि एफआईआर होने के बाद क्या होता है। अगर जब एफआईआर की कॉपी आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी धाराएं लगी है, लेकिन एफआईआर होती है उसके बाद चार्जशीट बनती है। चार्जशीट में भी ये आ सकता है कि बुल पैलेट गन नहीं चली, वो तो पता चलेगा ना, सीसीटीवी फुटेज छाली जाएगी, एविडेंसेस देखे जाएंगे, फिर चार्जशीट बनेगी, तो चार्जशीट में भी आ सकता है। तो फिर तो आप ये एफआईआर के लिए भी क्यों गए? अगर आपको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है तो सेम चीज वहां हो सकती है। दूसरी बात, 30 सेकेंड यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हम बात कर रहे हैं एप्पल्स की, तो वो ऑरेंजेस पे गए, तो मैं उनको याद दिला दूं कि 64% केसेस जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है ना उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस, एंड the only MLA with a sexual violence charge is also from समाजवादी पार्टी। मैक्सिमम केसेस विधानसभा में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के, एंड अगर हम लोकसभा पे आए तो 21 MP ओके मैम, आई डू नॉट हैव टाइम, वक्त नहीं है फराज भाई, वक्त नहीं है। बड़ी खबर यह है कि पैलेट गन चलाने वाले केस में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब से कुछ देर पहले पुलिस बाहर आई। वक्त नहीं है भैया, वक्त नहीं है मेरे पास। वो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, जैसे ही पकड़ो कहो, ये तो उनका ओपिनियन है, मेरा थोड़ी वास्ता कोई है। हाँ अश्विनी जी बताइए। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, ये क्लैरिफाई कर दीजिए रूबिका जी, पहले तो आप ये क्लैरिफाई कर दीजिए मेरे नॉलेज के लिए, ये सिटिंग जज है या रिटायर्ड जज है? अरे फॉर्मर है ना भैया, रिटायर्ड है ना, रिटायर्ड जज है ना, फॉर्मर है ना, फॉर्मर जज है। तो पहले तो मैं आपसे 2-3 लॉजिकल सवाल पूछता हूँ रूबिका जी। पहले तो मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति को अगर 10 बार चोरी करने का मौका मिले और 10 बार चोरी ना करके 11वीं बार चोरी कर ले, तो उसको आप चोर कहेंगे या नहीं कहेंगे? चोर कहेंगे ना। अगर पुलिस, किसी ने भी चोरी की, किसी व्यक्ति को 10 बार चोरी करने का मौका मिला, उसने 9 बार चोरी नहीं की, 10वीं बार चोरी कर ली, तो भी उसको आप चोर कहेंगे ना। आपने दो चीजें समझ, आपने मुझसे पूछा कि ये सिटिंग जज है कि फॉर्मर है, मैंने कहा फॉर्मर। फिर आपने कहा 10 बार चोरी की। आर यू ट्राइंग टू से कि ये वाले जज जो है इन्होंने चोरी की है? नहीं, मैं पॉइंट, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। हम उसको चोर कहेंगे। आप बार बार कह रहे हैं कि पुलिस ने 5 बार काम किया, 2 बार नहीं किया, तो आप पुलिस इतने खफा क्यों है? पुलिस की जिम्मेदारी है 7 बार अगर पुलिस के पास गए 7 बार काम करे। अब आते हैं आप तहसीन जी को बार बार करेक्ट कर रही थी कि आप कितनी बार परमिशन दी, पुलिस अपनी अकाउंटेबल है। हम बोल रहे हैं पुलिस अकाउंटेबल नहीं है, एफआईआर नहीं लिखती है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है जितनी बार भी पुलिस के पास जाए। पुलिस क्या कर रहे हैं? हाई पावर्ड कमेटी पर जवाब दीजिए ना। मैं कह रही हूँ राहुल गांधी का धरना काम आया, एफआईआर दर्ज हो गई। रूबिका जी, अब आते हैं हाई पावर्ड कमेटी पे। पहले तो राधिका जी भी कांग्रेस में थी, अभी राधिका जी कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रही हैं। ये पहले जज थे, ये रिटायर्ड जज हैं अभी, तो आप इन पे सवाल नहीं कर सकते क्या? ये कौन सा लॉजिक है? नहीं तो सवाल क्या? पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस बहुत अच्छी लगती थी इनको, तो अभी कांग्रेस कितने खिलाफ है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसका जवाब आप पटांग चीजें कर रहे हैं आप। अश्विनी जी कैसे लॉजिक दे रहे हैं आपको? आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है क्या लॉजिक है ये? अच्छा, आप एक लॉजिकल जवाब दे दीजिए। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि ये जज गुजरात हाई कोर्ट के जज थे तो इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी,
और आज चूंकि वो एक्स हो गए हैं, फॉर्मर हो गए हैं, परिवर्तन नहीं हो सकता क्या लोगों का? क्या हृदय परिवर्तन होता है ना लोगों का? क्या हृदय परिवर्तन बताइए? माय गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू पीपल सर? क्या कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ गुजरात से ओ हो, ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं है। राधिका खेड़ा, प्लीज आई वांट यू टू आंसर दिस। रूबिका जी, मैं एक बात जानती हूँ कि जब अच्छा अश्विनी जी, एक 30 सेकंड्स, हाँ बोले भाई। तीसरा, अगर कल को ये हाई कमेटी है जो बनाई गई है, ये क्लीन चिट दे देती है कि वहां कोई पायलट गन नहीं चली, तो उस बच्चे की जो आंख गई है उसको आंख रूबिका लियाकत देगी, राधिका खेड़ा देंगी, अमित शाह देंगे या मोदी जी देंगे, क्योंकि उसको न्याय तो नहीं मिला, तो उसको आंख कौन देगा? अश्विनी जी, आई एम सॉरी, इसे कहते हैं निरी थेतरई कहते हैं इसे। इसलिए मैं बताती हूँ, इसलिए अश्विनी जी जनरली तो मैं नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हूँ, लेकिन कई बार आप लोगों के लॉजिक के बाद ना अचानक मेरे अंदर वो जो गवाही अंदाज है ना वो सामने आ जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप कि इसका मतलब हमें पुलिस के पास जाना ही नहीं चाहिए, कोर्ट सारी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि आप ये सोच के चल रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी जिसमें हाई कोर्ट के जो गुजरात हाई कोर्ट के जज हैं वो डाल दिए गए हैं या वो अध्यक्षता कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से नहीं आएगी। गुजरात को आपने क्या समझ लिया है? राधिका खेड़ा जी, नहीं चली। रूबिका जी, मैं इतना जानती हूँ रूबिका जी, मैं इतना जानती हूँ कि जब पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं ऑपोजिशन के पास, तो वो पर्सनल अटैक्स पे आते हैं। एंड इन लोगों का, खास करके अश्विनी जी का फेवरेट पास टाइम है व्हेन ही इज कॉट इन हिज ओन वेब, तो वो मेरे पे पर्सनल अटैक करते हैं कि राधिका ने छोड़ दिया। एज इफ राधिका ने अगर कांग्रेस छोड़ दी और राधिका को अब राधिका अगर कांग्रेस को एक्सपोज कर रही है, तो सब कुछ जो हो रहा है दुनिया में, कांग्रेस जो फेल हो रही है, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे, जीत पा रहे, वो सब राधिका की इस क्रिटिसिज्म की वजह से है। खैर, लेकिन इन्होंने एक जो बात कही, उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि गन नहीं चली, तो इनको अब मुझे लगता नहीं है कि पता है कि एफआईआर होने के बाद क्या होता है। अगर जब एफआईआर की कॉपी आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी धाराएं लगी है। लेकिन अगर एफआईआर होती है, उसके बाद चार्जशीट बनती है, चार्जशीट में भी ये आ सकता है कि बुल पैलेट गन नहीं चली, वो तो पता चलेगा ना, सीसीटीवी फुटेज छाली जाएगी, एविडेंसेस देखे जाएंगे, फिर चार्जशीट बनेगी, तो चार्जशीट में भी आ सकता है। तो फिर तो आप ये एफआईआर के लिए भी क्यों गए? अगर आपको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है तो सेम चीज वहां हो सकती है। दूसरी बात, 30 सेकेंड, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हम बात कर रहे हैं एप्पल्स की, तो वो ऑरेंजेस पे गए, तो मैं उनको याद दिला दूं कि 64% केसेस जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है ना, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस, एंड the only MLA with a sexual violence charge is also from समाजवादी पार्टी। मैक्सिमम केसेस विधानसभा में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के, एंड अगर हम लोकसभा पे आए तो 21 MP। ओके मैम, आई डू नॉट हैव टाइम, वक्त नहीं है फराज भाई, वक्त नहीं है। बड़ी खबर यह है कि पैलेट गन चलाने वाले केस में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब से कुछ देर पहले पुलिस बाहर आई। वक्त नहीं है भैया, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। गर्जना कल फिर हाजिर हो जाएंगे, लेकिन आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।